वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ा योखिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातू। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साज जी, आपके अर्श की हकीकत स्वरूप, अर्श के मार्फत स्वरूप, इस संसार के आवेश स्वरूप और इसी संसार में आवेश स्वरूप के हुक्म से इस मानव तनों के अंदर विराजे आपके स्वरूप। आपके हर स्वरूप, हर लीला में आपके सुंदर कोमल चरण कमल में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल किया जाए। प्रणाम जी सुंदर साज जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रेम एक ऐसी डोर होती है जो इस मानव तन में हो या पशु तन में हो, पक्षी तन में हो, प्रेम के बिना सब सूना है। और प्रेम के दो स्वरूप हैं, एक मारिफत स्वरूप और एक हकीकत स्वरूप। सुंदर साज जी बहुत प्यार से, ध्यान से सुरता धामधनी के चरणों में रखिएगा और प्रेम के ये दोनों स्वरूपों का अवलोकन करके रस प्राप्त कीजिएगा। प्रेम का हकीकत स्वरूप नयन होते हैं और प्रेम का ही मूल स्वरूप मारिफत होता है, जो दिल होता है। मानव समाज जब प्रेम के रस से पल्लवित होता है तो सबके दिल में प्रेम की रसधारा प्रवाहित होती है और वो उसका इजहार तन में नैनों के द्वारा होता है। तो तन हकीकत का स्वरूप होता है, जिससे लीला होती है, क्रीड़ा होती है,
और दिल मारिफत होता है, जिसके आदेश से तन लीला करता है। मारिफत ब्रह्म सृष्टियों का जो दिल है, उसके मारिफत स्वरूप की बात करेंगे। वो वस्तुतः धाम धनी का हकीकत स्वरूप और मार्फत स्वरूप दोनों होता है। विचार लेना सुंदर सा। ब्रह्म सृष्टियों के दिल को धामधनी अर्श कहते हैं। तो रूहें उतरी अपने तन से और कहिया उतरे अर्श से, तन दिल अर्श एक किए, हकें कदम धरे दिल में। तो रूहों के दिल को जो परम धाम से ही अर्श है, यानी धाम धनी के चरण कमल वहां विराजते हैं, तो यहां पर भी आत्माओं के दिल में धाम धनी का स्वरूप विराजता है। पर्दे की बात तो कल हो चुकी है, लेकिन वो अखंड रूप से, शाश्वत रूप से हर ब्रह्म सृष्टि के दिल में विराजते हैं। तो वो अपने स्वरूप से विराजना, अपने रूप से विराजना, अपने नक्शे शिक तक विराजना, वो उनका हकीकत स्वरूप होता है। और जहां हकीकत है वहां मारिफत तो होगा ही होगा, यानी कि तन है तो दिल होगा ही होगा। तो आत्मा के दिल में जो प्रेम की रसधारा बहती है, वो प्रेम का मार्फत स्वरूप हुआ। और जो इस तन के नैनो से, अभी संसार में ही बात हो रही है, लेकिन वो बात रही है ब्रह्म सृष्टियों की, तो वो प्रेम का इजहार, प्रकटीकरण नैनो से होता है। तो वो प्रेम का क्या कहलाएगा? हकीकत स्वरूप। तो सबके दिल में धाम धनी के विराजने से उनका प्रेम लहराता है, और वही प्रेम इस मानव तन पे जिसमें विराजती है वो आत्मा, उनके नैनों से प्रेम की लहरें बहती हैं। और वो प्रेम की लहर उसके दिल से एक अद्भुत क्रीड़ा करती है, और वो है कि नैनों से किसी के ऊपर भी प्रेम की नजर जब बरसाती है, तो उसकी जुबान से प्रेममयी मधुर वचन प्रकट होते हैं। और उस तन, मानव तन जिसको आत्मा ने धारण किया है, उसका हर क्रिया प्रेममयी होता है। ऐसे ब्रह्म सृष्टियों के सानिध्य में जो कोई भी आता है, वो अत्यंत सुख को प्राप्त होता है। सुंदर साथ ये बात का खुलासा इसलिए हो रहा है क्योंकि वस्तुतः हमें तो अपने प्रेम को ही पाना है। तो इस संसार में
मानव तन के अंदर आत्मा का स्वरूप विराजता है और आत्मा का दिल आत्मा का मार्फत स्वरूप है और उस आत्मा के मार्फत स्वरूप में धाम धनी का हकीकत स्वरूप और मार्फत स्वरूप दोनों विराजते हैं। हकीकत स्वरूप है तो मार्फत तो होगा ही होगा। सुंदर साथ बहुत प्यार से इसको ग्रहण करेंगे तब आपको धाम धनी के नैनों से जो प्रेम की रसधारा बहती है उसका रसपान करने में अत्यधिक आनंद का सुख मिलेगा। तो उदाहरण के लिए इस संसार में इस मानव तन की बात हो रही है जो धाम धनी के हुक्म ने धारण किया हुआ है और सिर्फ उन मानव तनों की बात हो रही है जिसके अंदर ब्रह्म सृष्टियों के आत्माओं का स्वरूप है और उसके अंदर धाम धनी के चरण कमल है, हके कदम धरे दिल में। तो धाम धनी का परम धाम का सुंदर मूल मिलावे में विराजमान हकीकत स्वरूप जुगल स्वरूप परम धाम की अनंत हकीकत स्वरूप के साथ और सभी ब्रह्म सृष्टियों के साथ उस आत्मा के दिल में विराजती है क्योंकि ये सारे के सारे हकीकत के स्वरूप अक्षरातीत के दिल में होते हैं और वो अक्षरातीत कहां विराजते हैं? आत्मा के दिल में। हक हादी अर्स मोमिन। सो तो पहले हक दिल माहे। हक हादी यानी उनका जुगल स्वरूप लीला स्वरूप जमाली का प्रकट स्वरूप। अर्श यानी उसी जमाली के किरणों का स्वरूप वो अनंत अद्भुत शोभाएं को धारण किए हुए परम धाम। हक हादी अर्श मोमिन और वो 12,000 ब्रह्म सृष्टियां जो धाम धनी के चरणों को पकड़कर उनको अपने दिल में बिठाए हुए हैं क्योंकि धाम धनी उन सभी रूहों के ठीक मध्य में बैठे। ताथे हृदय आत्म के लीजिए बीच सात सात के बीच में स्वरूप जुगल। तो प्यारे सुंदर साथ जी विचार करिए कि धाम धनी के हकीकत स्वरूप धाम धनी के मारिफत स्वरूप में विराजता है। हक हादी अर्स मोमिन ये धाम धनी के मार्फत का हकीकत स्वरूप है यानी वाहिद का वाहिदत स्वरूप है यानी कि अद्वैत का स्वलीला अद्वैत स्वरूप। आप देख पा रहे हैं ना? और वो धाम धनी का जुगल स्वरूप हकीकत स्वरूप अखंड शाश्वत रूप से आत्मा के दिल में विराजता है और उनके दिल में हक हादी अर्स मोमिन यानी परम धाम का हकीकत स्वरूप लीला स्वरूप विराजता है। तो धाम धनी के दिल यानी मारिफत में अर्श की हकीकत विराजती है और जब आत्मा इस संसार में रहकर अपने दिल का खिलवत स्वरूप पहचान जाती है तो धाम धनी के ऐसे अद्भुत वो स्वरूप जो मूल मिलावे का है और उनके दिल का है वो समझ जाती है। अब सोचो सुंदर साथ
परम धाम में प्रेम को छोड़कर कुछ भी और नहीं। ये इश्क और प्रेम है तो एक अर्थवाची। इश्क अरबी में कहते हैं, प्रेम हिंदी में कहते हैं। लेकिन मुझे इसके अंदर कुछ और ही ध्यान में आता है। इश्क मारिफत का स्वरूप है जो धाम धनी के दिल में विराजता है। और स्वलीला अद्वैत में जब वो दिल प्रकट होता है तो वही इश्क जो उसके दिल में है, जो अनंत स्वरूप परम धाम में धारण करते हैं, तो वो इश्क की लहरें जब वाहिदत के अंदर प्रवेश करती हैं तो वो प्रेम का स्वरूप हो जाता है। यानी इश्क एक में होता है और प्रेम दो या अनेक में होता है। तो स्वलीला अद्वैत में हर स्वरूप धाम धनी का है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लीला स्वरूप से तो 12,000 सखियां भी हैं, परम धाम के 25 पक्ष भी हैं, पशु जानवर पक्षी भी हैं, खूब खुशहालियां भी हैं, जवेरों की पुतलियां भी हैं। सब चेतन है, सब शाश्वत है, सब नूरी हैं, सब धाम धनी के दिल के नूर के आकार हैं। और वो विध विध की रसमयी लीलाएं करते हैं। और वो जितनी लीला है सबका मूल है धाम धनी के दिल का इश्क। सुंदर साथ वो खिलवत में आप सब ने धारण किया हुआ है, एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, सो देखलाम ने रूहों को पहले दिल में लिया। तो वाहिदत का स्वरूप जो है वो धाम धनी का दिल जो वाहिद है उसकी लहरें। तो हर लहर में धाम धनी के दिल में जो इश्क है वो बहता है और वो लीला स्वरूप से प्रेम का स्वरूप होता है। तो प्रेम हकीकत का स्वरूप है इश्क का, और इश्क का मूल है मारिफत स्वरूप। तो अब इस संसार में जब आत्मा अपने दिल के अंदर धाम धनी के चरण कमलों का स्पर्श और सुगंध अनुभव करने लगती है तो उसके दिल में धाम धनी के दिल की धड़कन अरस परस हो जाती है। तो परम धाम की जो प्रेममयी अनंत लीलाएं हैं वो उसके दिल में अखंड रूप से उसको दृष्टि गोचर में आ जाती है। और ये भी उसके हृदय में आ जाता है बात कि ये सब हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल के मारिफत का करिश्मा है। तो इस प्रकार से जब आप इस संसार में मानव तन में आए, आपको पता तो है कि अर्श की हकीकत मूल मिलावा, अर्श की मारिफत धाम धनी का दिल, और उस मारिफत स्वरूप का हुक्म से प्रकट होना आवेश स्वरूप। तो जैसा धाम धनी का मारिफत स्वरूप है जो हकीकत के हर स्वरूप में लहराता है, वही मारिफत स्वरूप ये आवेश स्वरूप के दिल में लहराता है। तो मूल स्वरूप के दिल और आवेश स्वरूप के दिल में कोई अंतर नहीं होता, दोनों ही मूलतः
मारिफत के स्वरूप, और दोनों ही इश्क के स्वरूप। और उसके अंदर जो रूहें विराजती हैं, उन रूहों को धामधनी ने अपने हुक्म से ये मानव तन प्रदान कर दिया, क्योंकि इस मानव तन से उनकी जो मूल इच्छा थी कि अक्षर का खेल देखने के लिए, तो इन मानव तनों पे तो आदि अनाद से जीव का अधिष्ठान रहता है, और जीव के ही द्वारा अक्षर ब्रह्म की माया की लीला संपादित होती है। तो उसको दिखाने के वास्ते आत्माओं को इन मानव तनों पे विराज दिया। अब धामधनी को अपने अर्श की बादशाही, वाहिदत का इश्क, हकीकत और मारिफत, नूर, तो अपनी रूहों को उसका रस पिलाना ही पिलाना है, इश्क का रस पिलाना ही पिलाना है, प्रेम का रस पिलाना ही पिलाना है। उसके लिए आत्माओं को, जिनको जीव पे बिठा रखा है, जीव रूपी पर्दा है उनके नैनों की, आत्मा के दिल के नैनों के समक्ष, उसको तारतम ज्ञान से नवाज कर, उसका मुख भी माया से मोड़कर धाम की तरफ लगा देते। तो आत्मा भी उस अक्षर का खेल देखते देखते, अक्षर के अंदर ही रहते, अक्षर के खेल के अंदर ही रहते रहते धाम का रुख कर लेती है। और फिर इसी को कहते हैं जागृति का पथ, मार्ग। अब हम सब सुंदर साथ अपने दिल में विचारें कि हम इस पथ पर कैसे अग्रसर हो रहे हैं। तो आज सुंदर साथ धामधनी की असीम अनुकंपा, मेहर, आशीष से जो अनवरत हम रूहों के ऊपर बरसती रहती है, और हम सब उनके लाड़ के कबाए तले विराजते हैं, उनको धामधनी अर्श की बादशाही, वहदत का इश्क, हकीकत, मारिफत, प्रेम, इश्क, नूर, इन सब की पहचान करा रहे हैं। और ये कर कर सूरत परम धाम की, अर्श की हकीकत मूल मिलावे में सदैव के लिए लगा देती है। ताते हृदय आत्म के लीजिए, कैसे? तारतम ज्ञान से। ताते हृदय आत्म के लीजिए, बीच साथ स्वरूप जुगल, सूरत न दीजिए टूटने, फेर जाइए बल बल। अब ऐसे सुंदर स्वरूप पर ओ आत्माओं, आओ और कुर्बान हो जाओ, बलिहारी जाओ। और धामधनी के दिल में जो इश्क है, वो नैनों से सबके दिल में आ जाता है। वो वाहिदत का इश्क लीला में प्रेम का स्वरूप हो जाता है। तो सुंदर साथ जी, प्रेम, प्रीत, रस, इश्क, प्रेम, प्रीत, रस, इश्क। इश्क तो मारिफत है, मूल है, वही धामधनी के दिल का स्वरूप है। और प्रेम,
उसी इश्क का वहदत स्वरूप है प्रेम, स्वलीला अद्वैत। और प्रीत का रस का ही यह स्वरूप है, प्रीत माने लाभ। धामधनी के दिल में जो अपनी रूहों के प्रति अनंत लाड़ है, उस लाड़ के, प्रीति के कारणवश वो इश्क प्रेम के रूप में हर वाहिदत की लहर के अंदर प्रवाहित होती है। प्रेम, प्रीत, रस, इश्क। इश्क का रस क्या है? आनंद। तो स्वलीला अद्वैत का जो प्रतिफल है वो आनंद है। इश्क और प्रेम का रस जो है वो आनंद है। आप इश्क के रस को आनंद कह सकते हो और प्रेम के रस को सुख कह सकते हो। आनंद और सुख भी एक तरह से एकार्थवाची है। तो प्रेम, प्रीत, रस, इश्क सब नैनों में दिखाई दे, यानी मारिफत का इजहार हो तो कैसे हो, दिल का इजहार हो तो कैसे हो, नैनों से। हाँ, वाणी से होता है। मैं कह सकता हूं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उसका प्रभाव उतना नहीं होता जितना नैनों से जब प्रेम की धारा बहती है। और हम उस चाल पर चल के दिखाते हैं सुंदर साथ, जब हम कहते हैं आपको कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता। मेरी बात ना लीजिएगा, ये तो सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ, मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूं। तो ये तो कहा, अब इसको करनी में तो डालना होगा। तो मेरे प्रेम का इजहार करनी के द्वारा सेवा से होगा। तो अगर मेरा तन मन धन सुंदर साथ पर कुर्बान है सेवा के लिए, जैसे राजा राम भाई और झांझन भाई, छत्रसाल जी, लालदास जी कुर्बान थे सुंदर साथ के रूप, आप सबको पता है। तो वो प्रेम का इजहार कहनी और करनी के द्वारा इस प्रकार से होती है। लेकिन करनी और कहनी का मूल दिल होता है, जिसको कहते हैं रहनी। तो अगर दिल में वास्तविक स्वरूप प्रेम का विराजता है, तो ही कहनी और करनी उस इश्क और प्रेम के रस में रची पगी होगी, अन्यथा आडंबर लगेगा। लेकिन नैनों से तो वो प्रेम यानी इश्क प्रेम होकर झरता है। तो प्रेम, प्रीत, रस, इश्क सब नैनों में दिखाई दे, यानी मारिफत, हकीकत दोनों का इश्क स्वरूप जो प्रेम का स्वरूप भी है, वो सब अपने प्राण प्रीतम के नैनों में दिखता है। हां, अगर उनके नैनों में देखोगे तब तो। सुंदर साथ हम लोग पिछले 4 सहूर में, आज 5वां चल रहा है,
दामधनी के नैन की बात हम करते हैं, उसके दीदार की बात करते हैं, उससे बहने वाले प्रेम के लहरों की बात करते हैं। कोई सुंदर साथ आज इस चर्चा के पश्चात एक स्वर में बोले कि आज सुबह जब वो चितवन में बैठा था तो उसका प्रयास यही था कि दामधनी के चरण कमल पकड़कर उनके नैनों से नैना मिला ले। प्यू नेत्रो नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन। तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्तपन। मैं जानता हूं जैसे ही ये चर्चा समाप्त होती है, सुंदर साथ तुरंत माया में जाना चाहता है, निकल जाना चाहता है। प्रणाम करना भी गवारा नहीं होता एक दूसरे को। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, ना प्रातः काल की बेला में, ना संध्या की बेला। बहरहाल ये सुंदर साथ की अपनी रहनी है, अपनी करनी है, अपनी कहनी है, जिसके माफक उनको धामधनी के नैनों से वो प्रीत, प्रेम, प्रीत, रस, इश्क मिलेगा। ये रस जाने रूहें अर्श की, जो भर भर प्याले ले। सुंदर साथ जी, जिनका दिल लगा रहता है धामधनी के चरणों में, सुरत नदी जे टूटने, तो सुरत नहीं टूटेगी तो धामधनी के चरण कमल तो आपके दिल में आएंगे ही आएंगे। और आपके आत्मा के नैन किससे मिलेंगे? धामधनी के सुंदर मुखार बिंद पर सुंदर अनियारे बके तिरछे टेढ़े नैन, जो अनंत सौंदर्य का प्रतीक होते हैं। तो देख देख जो देखी, तो अधिक 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 सुंदर साथ जी, ये अधिक अधिक अधिक, एक तो ये अलंकारिक भाषा है कि बहुत अधिक, लेकिन इसके पीछे हकीकत और मार्फत के भेद भी हैं। आत्मा अपने दिल के नैनों से जब प्रेम का, धामधनी के नैनों से झरते हुए प्रेम का रस प्राप्त करती है, तो वो अधिक आनंद को प्राप्त होती है। फिर उसके नैनों की पुतली जब धामधनी के नैनों की पुतलियों से अरस परस हो जाते हैं, तो वो अधिक से भी अधिक का स्वरूप होता है। यानी आत्मा का पहला अधिक और उससे दूसरा अधिक। और यह हकीकत मार्फत का रस जो आत्मा को प्राप्त होता है, तो हकीकत से अधिक और मार्फत से उससे भी अधिक, और उससे भी अधिक किसको रस मिलता है? पर आत्म के दिल के नैन, जो हमारे मूल स्वरूप। तो आत्मा को अधिक अधिक और
उसके मूल तन को उससे भी अधिक। जितना रस जीव प्राप्त करता है उससे अनंत गुना रस का अनुभव आत्मा को होता है, और उससे अनंत गुना किसको होता है? परात्मा। मैंने जीव की बात नहीं की, उसको एक लहर आती तो है सुगंध। कहने को आप ये कह सकते हैं कि पहला अधिक जीव का, दूसरा आत्म का और तीसरा परात्म का, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्म को हकीकत का स्वरूप का रस, अर्श की हकीकत का रस का स्वरूप अधिक आनंद पहुंचाता है। लेकिन जब वो धाम धनी के दिल में उनके नैनों की पुतलियों के द्वारा पहुंचती है तो उसका सुख और भी अधिक होता है। जो सुराही हक की पीवना सो इश्क हक दिल में, सो मोमिन पीवे कोई बैठ के और पिया न जाए। तो ये मोमिन आत्माओं की बात, एक अर्श की हकीकत में और एक अर्श की मारिफत, और दोनों जगह प्रेम और इश्क का रसपान करती है। लेकिन जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, उसके दिल के अंदर प्रवाहित होता है प्रेम और इश्क दोनों का अनंत सुख। जो सुख पर आत्म को सो आत्म ना पहुंचे, जो अनुभव होत है आत्मा सो ना ही जीव को इत। इसी का खुलासा प्रेम और इश्क के स्वरूप में वर्णन हुआ। देख देख जो देखिए तो अधिक अधिक अधिक, नैन देखे सुख पाइए, जानो सब अंगों इस। अब धाम धनी के अंग अंग को देखना, नख से शिख तक के हकीकत स्वरूप को देखकर फिर मार्फत में प्रवेश करना, तो नैन देखे, रूह के नैन जब इस धाम धनी के स्वरूप को देखती है तो उसको अनंत सुख का अनुभव होता है। जानो सब अंगों इस, तब उसको ये पता चल जाता है कि धाम धनी के अंग अंग इश्क के सागर है, बहता ही रहता है। मार्फत का इश्क धाम धनी के हकीकत स्वरूप से बहता ही रहता है, और रूहें उसको लेकर जब लीला स्वरूप में आती हैं तो वही इश्क, वहदत का इश्क, प्रेम का स्वरूप कहलाता है। ए नैन देख मासूक के, ओ मेरी प्यारी आत्मा, अपने माशूक प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल राज्य के नैनों का दीदार कर। चितवन में कर, वाणी मंथन से अवश्य करो, लेकिन उसको फिर चितवन में डालना होगा। ये नैन देख मासूक के, यही मैं पूछ रहा था कि ये 4 दिन सुनने के पश्चात किसके दिल में आया कि
प्रातः काल उठकर 3-4 बजे जब भी धाम धनी के नैनों का दीदार करें, वहीं चित्त में लगाए। तो ये नैन देख मासूक के आशिक के सब अंग, और आत्मा अपने हर अंग से धाम धनी के नैनों का दीदार करती है। सुख शीतल यों चुभ, तो धाम धनी के नैनों से बहने वाले प्रेम के रस उनके दिल में मानो अखंड हो जाते हैं, ऐसे चुभ जाते हैं। सब अंग बढ़त रस रंग, अब वही है, रोम रोम बीच रमी रहिया पीयू आसक के अंग। इस प्रकार से हकीकत और मार्फत का स्वरूप आत्माओं के अंग अंग में समा जाता है। श्वास श्वास में धाम धनी का सुगंध और स्वरूप विराजता है। हर सांस के साथ मैं धाम धनी का स्वरूप देख पाऊं, यही आत्मा का इस संसार में उत्कर्ष है। सुख शीतल यों चुभत, सब अंग बढ़त रस रंग। और ये इश्क का रस तो ऐसा है जो बढ़ता ही रहता है अपने दिल के माफक। इश्क तो अपने आप में अनंत है। जितना मेरे दिल का बर्तन ले पाता है, उतना उसके रस को प्राप्त करता है। जैसे धामधनी के नैन सागर के माफक है, या यूं कहिए उनका दिल वो सागर है और नैन सुराही है, और धामधनी उस सुराही से अपने दिल का रस अपने नैनों पर पहुंचा देते हैं, नैन सुराही। और रूहों के नैन प्याले हैं, और वो नैन धामधनी के इश्क का रस प्रवाहित करके रूहों के परमधाम में नैनों में पहुंचा देते हैं, और उन नैनों से उनके दिल में पहुंचकर अनंत आनंद का रस प्राप्त करते हैं। और यही जब चितवन के द्वारा आत्मा करती है, तो उसको भी उस अनंत सुख का अनुभव होता है। तो सब अंग बढ़त रस रंग, अंग अंग। अब कोई उस सागर के सामने एक चम्मच लेके जाए तो उतना ही तो पाएगा ना जितना चम्मच में समाएगा। कटोरी लेके जाए, ग्लास लेके जाए, बाल्टी लेके जाए, ड्रम लेके जाए, टैंकर लेके जाए, जितना उसका दिल ग्रहण कर सकता है तो उतना ही पाएगा ना। तो ये जो कहते हैं सब अंग बढ़त रस रंग, तो जैसे जैसे दिल की क्षमता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इश्क का अनुभव, प्रेम का अनुभव बढ़ने लगता है। लेकिन वो एक स्थिति भी आती है जब बर्तन को फेंक दिया और सीधा सागर में समा गए और सागर के स्वरूप हो गए, इश्क के स्वरूप हो गए। यानी धामधनी के नैनों से उनकी पुतलियों के द्वारा उनके दिल में पहुंच गए।
तो बात ही अद्भुत हो गई। कई गुण बड़े नैन के और कई गुण नैन टेढ़ाए। अब नैनों के द्वारा धामधनी के दिल के जमाली के गुण सीधा प्रकट होते हैं। प्रेम आनंद सौंदर्य एकत्व, आभा कांति चमक चटक। नैनों की चमक और आभा इतनी अधिक होती है कि कोई भी उसके आकर्षण से बचा नहीं रह सकता। तो ऐसे नूर के जो गुण हैं, धामधनी के दिल के गुण हैं, जो जमाली के गुण हैं, वो इस नैन के देखे ही आत्मा के दिल के अंदर अनंत उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता का प्रवाह स्फुरण कर देता है, माधुर्यता के रस से भर देता है। जो इस नैनों से शीतलता प्राप्त होती है, कोमलता प्राप्त, सुगंध प्राप्त होती है, उसका उजास प्राप्त होता है, उनका लाड़ प्राप्त होता है, नैनों से मेहर प्राप्त होती है। तो कई गुण बड़े नैन के, वो जमाली के गुण अद्भुत है, अनंत है, और कई गुण नैन टेढ़ाए। ये टेढ़ाए शब्द जो सौंदर्य का प्रतीक तो होता ही है, चौकोर नैन थोड़ी कोई शोभा होती, टेढ़ा, लेकिन टेढ़ाए और कई गुण नैन टेढ़ाए, ये लाड़ का स्वरूप है। जब माशूक और आशिक के नैन मिलते हैं और वो टेढ़े हो जाते हैं, यानी इशारे करते हैं, उस घड़ी नैनों की शोभा भी अनंत होती है और दिल के अंदर उमंग उल्लास भी अनंत होता है। ये चितवन के द्वारा आप जब चाहे उसका रस प्राप्त कर सकते हो। ये ब्रह्म सृष्टियां ही उसकी अधिकारी है, चाहे रंग परवाली में करो, चाहे मूल मिलावे में करो, या अपने ही दिल रूपी खिलवत में करो। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, तो दिल में उस खिलवत स्वरूप का दीदार करते रहो। तो कई गुण बड़े नैन के और कई गुण नैन टेढ़ाए, कई गुण तेज तारन में, इन नैनों के अंदर तारा गोल, बिना तारे के नैन कैसे लगेंगे, आप तो समझते हो। तो नैनों की शोभा को अनंतता प्राप्त कराती है वो तारे, और उसके अंदर नूर का तेज विराजता है। कई गुण तेज तारन में, कई गुण है चंचलाए। अब ये नैनों की चंचलता प्रेम का अधिकाय का स्वरूप होता है। जब आशिक और माशूक के नैनों से सैन होता है, इशारे होता है, वो लाड़ को जब प्रकट करता है तो वो अति चंचल हो जाता है। कई गुण है तिरछाई में, ये भी लाड़ के इजहार का स्वरूप है। जब नैन
तिरछे होकर अपने आशिक को देखते हैं या आशिक अपने माशूक को देखते हैं। जैसे श्यामा जी का स्वरूप है ना, आधे घूंघट से धामधनी को अपनी तिरछी नजरों से निहारती हैं, तो धामधनी अपने दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का रस इश्क में लपेट कर श्यामा जी के नैनों के तारे पुतलियों में पहुंचाकर, उनके दिल में पहुंचाकर सब रूहों के दिल में प्रवाहित होने लगता है। तो कई गुण हैं तिरछाई में, कई गुण पापड़ पल। पापड़ यानी ये पल को, पल माने पलक, पल के, और पलकों के आगे जो आई लैशेस होते हैं, नीचे भी और ऊपर भी, वो नैनों की सौंदर्य को अनंत गुना बढ़ा देती है। तो ऐसे पलकों के और बरौनियों के अंदर अति सुख के सागर होते हैं। श्यामा जी लेती जाती है, रूहों के दिल में प्रवेश करता रहता है। यही तो वाहिदत की खूबसूरती है। कई गुण शीतल कई मेहर, लाड़ का ही इजहार है मेहर। तो धामधनी अपने नैनों से जब लाड़ का इजहार करते हैं, तो वो अनंत शीतलता को सब रूहें प्राप्त होती हैं। और ये नूर का शीतलता एक अद्भुत गुण है। कई तीखे गुण नहज, अब जब तीखे नजरों से देखती, यानी धामधनी के नैन, माशूक के नैन अति तीक्ष्ण होकर आत्माओं को भेदती हैं, तो आत्मा का हाल टेढ़ा हो जाता है। तो कई तीखे गुण नहचल, उनका दिल ऐसे नैनों के स्वरूप को लेकर अखंड हो जाता है। कई गुण शोभा सुंदर, कई गुण प्रेम इश्क। अब प्रेम और इश्क का वर्णन आपने अपने दिल में ले लिया है, यानी हकीकत के स्वरूप और मार्फत के स्वरूप के जो गुण हैं, वो इन नैनों से प्रकट होते हैं। कई गुण शोभा सुंदर, ऐसे सुंदर नैनों के से प्रेम और इश्क प्रकट होता है। कई गुण नैन रंग में, अब नैनों का जो रंग है, श्वेत मानो नूर सागर है, उसके अंदर रूहों के मुखार बिंद के लालिमा प्रेम का स्वरूप होते हैं, मादक बना देते हैं। नैन सौंदर्य की अप्रतिम शोभा हो जाती है। कई गुण नैन रंग में, और उसके मध्य में तारा और तारे में पुतली। कई गुण नैन रस, और धामधनी के नैनों में ऐसे अनंत सागरों का रस विद्यमान रहता है, लेने वाला चाहिए। अरे सुंदर साथ, आप जब स्नान करने जाओ और माथा पीट पीट के रो कि नल से पानी तो आ ही नहीं रहा है, अरे नल की टोटी खोलोगे तब तो पानी आएगा, पानी अथाह है। धामधनी के दिल में इश्क और प्रेम अथाह रूप से विराजमान है,
लेकिन चितवन से अपने नैनों के को अपनी आत्मा के नैनों के अपनी आत्मा के नैनों को धनी के नैनों से जोड़ो तो सही, तब तो रस प्राप्त होगा। तो कई गुण नैन रस हक, कई गुण नैनों के नूर में, यानी उनका जो तेज है नूर सागर के रूप में, वो नैनों के अंदर जाहिर होते हैं। कई गुण नैनों के नूर में, और नूर के गुण तो आप जानते ही हो, उसके अंदर प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व सब कुछ होता है। कई गुण नैनों के एक, इस प्रकार से जमाली के अनंत गुणों का इजहार होता है बड़े प्रेम के साथ धामधनी के नैनों से। हेत यानी लाभ। कई गुण तीखे कई सील में, कई गुण मीठे कई सुख दे। तो कभी तिरछे नजरों से, कभी तीखे नजरों से, कभी शीतल नजरों से, ऐसे अनंत गुणों का प्रवाह हमारे माशूक अपने आशिक आत्मा के दिल में अपने नैनों से, उसके नैनों के द्वारा प्रवाहित करते रहते हैं। कई गुण केते कहूं, गुण को ना आवे पार। अब धामधनी के दिल के गुण, जमाली के गुणों का कोई अपरंपार है, कोई था नहीं, और वही नैनों के द्वारा प्रकट होते हैं। तो कई गुण केते कहूं, कई गुण केते कहूं, कितना कहूं, गुण को न आवे पार। और इस गुण को अंदर अगर डूब जाओ तो पार नहीं पाओगे, और उसके अनंत रस का पान अखंड रूप से आत्मा करती रहेगी। ये भूल देखो अपनी ये शोभा, गुण गिनू माहे सुन। अब इन गुणों की गिनती करने बैठो तो भूली तो कहलाएगी। अगर धामधनी के दिल में हमारे लिए कितना लाड़ है, इसको क्या गिनने बैठोगे तो भूल नहीं तो और क्या होगा। कई गुण नेत्र सुभान के, सो क्यों कहूं चतुराई इन। ये चतुराई बड़ा प्यारा सा शब्द है कि धामधनी अपने लाड़ को इजहार करने के वास्ते कैसी कैसी युक्ति लगाते कि हमारी रूहें उसका रस प्राप्त कर सके। तो कई गुण नेत्र सुभान के, सो क्यों कहूं चतुराई इन। इत जुबा बल न पहुंच ही, हिस्सा कोटमा एक गुण। अब जुबा से प्रेम का वर्णन कहां होता है, और प्रेम का स्वरूप ही द्वार ही नैन है, जो इश्क नैनों के द्वार से प्रेम के रूप में सब में प्रवाहित होता है। अब प्रेम है तो उसके रस का सुख लो, आनंद लो, गिनने क्यों बैठते हो। यानी ज्ञान से पीछा छूट नहीं रहा है। ये कैसे, वो कैसे, कितना प्यार, कितना लाड़, 1 किलो, 2 किलो, टन भर, ये भूल नहीं तो और क्या है।
कितनी भी भूलें कर, इस संसार में आके तो हम भूल के स्वरूप ही हैं, भूल पे भूल पे भूल। लेकिन एक भूल ना करें कि धाम धनी के गुण को गिने, बस ये ना करें, बाकी सब चलो चलता है, सबकी माफी। इत जुबा बल न पहुंचे ही, हिस्सा कोटमा एक गुण, गुण का 1 करोड़वां अंश भी जुबा चाहे कितना भी प्रयास कर ले उसका वर्णन नहीं कर सकती। प्यारे मेरे प्राण के नैना सुख सागर सलोने, रह न सकूं बिना रंगीले, जो कसुम्बड़ी उजलक में। सुंदर साथ जी, आत्माओं के प्राण धाम धनी, और धाम धनी के प्राण यानी उनका दिल प्रकट होता है इन नैनों के द्वारा। तो प्यारे मेरे प्राण के, तो मेरे प्राणों को धाम धनी के नैन अति प्यारे। नैना सुख सागर सलोने, अब धाम धनी के नैन सुख के अनंत सागर है, रह न सकूं बिना रंगीले। अब आत्मा फरमाती है कि धाम धनी आपने हमें जागृत ऐसे कर दिया कि अब आपके नैनों के रंगों से मैं एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं हो सकती। जो कसुम्बड़ी उजलक में, धाम धनी के नैन उजले, उज्ज्वल है, श्वेत है, और उसके अंदर कसुम्बड़ी यानी लालिमा, रूहों के मुखारविंद की शोभा, और ये दोनों मिलकर इश्क का रस का इजहार करती है। तो प्यारे मेरे प्राण के नैना सुख सागर सलोने, रह न सको बिना रंगीले, यानी धाम धनी के नैनों के बिना रूहें रह नहीं सकती, क्योंकि वो नैन ही इन रूहों के प्राण। प्यारे मेरे प्राण, जो कसुम्बड़ी उजलक में। तो सुंदर साथ जी, आज इसी चौपाई पर विराम लेते हैं, फिर संध्या बेला में विराजेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।